तो डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कैसे होता है, डिप्रेशन से कैसे निकलें, बहुत बड़ी मानसिक समस्या, बहुत बड़ी मानसिक चिंता, तनाव, टेंशन, इसके बारे में वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें। इस वीडियो को दबा दबा करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरे देखें। जब तक आप इसको पूरा नहीं देखेंगे, पूरा नहीं समझेंगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि डिप्रेशन क्या है, चिंता क्या है, तनाव क्या है, मानसिक अवसाद कैसे हो जाता है, इंसान काम करते कैसे कैसे थक जाता है, उसके बारे में वीडियो बन रही है। डिप्रेशन कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता करने से, टेंशन लेने से, मानसिक अवसाद होने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इंसान जब टेंशन में होता है, एक काम होने नहीं पाता, तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है। दूसरा काम कैसे करके आप धीरे धीरे पूरा करते हैं, तब तक पता चला कि 2-4 काम और आपके सामने आ गए। लगातार फोन पर फोन, फोन पर फोन, इंसान टेंशन में होते हुए, चिंता में होते हुए, परेशानी में, विपरीत इतनी इतनी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं कि दवा कराते 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 आदमी थक जाता है। लाइलाज बीमारी, लाइलाज, बच्चों की पढ़ाई, घर का पूरा खर्च, एक काम जब आप शुरू करते हैं तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है। दूसरा करते करते जैसे आप अगर पूरा कर रहे हो, तब तक हजारों काम आपके सामने आ जाते हैं और नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की चिंताएं जब होने लगती हैं, इंसान अनेक प्रकार से टेंशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। जैसे काम करते करते वो थक जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां उसके सामने उत्पन्न हो जाती हैं। और डिप्रेशन की हम पहचान कैसे करें, कैसे जाने कि इंसान चिंता में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है। तो जब अगर आप किसी को देखते हो कि काम करते करते इंसान, उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है काम करने में, तब आप जानेंगे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चिंता है, तनाव है, वह टेंशन में है, वह निगेटिव बात करता है, हमेशा निगेटिव रहना, उसका मन नहीं लगना, खिन्न रहना, एक दूसरे से बिल्कुल कट करके रहना, पता नहीं क्या सोचते रहना, हमेशा घूरते रहना। तो जब इंसान निगेटिव हो जाता है, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, थकावट हो रही है, उसके सिर में दर्द है, चिंता है और लगातार वह मानसिक अवसाद में है, मानसिक टेंशन में है और बुरे बुरे बात ख्याल उसके मन में आते हैं, बुरा कर्म करने का उसके मन में ख्याल आता है, हमेशा वह लोगों से दूर रहता है, लोगों से कटा हुआ रहता है और आत्मविश्वास की उसके अंदर कमी होती है, उसके अंदर तनाव ज़्यादा होता है, लगातार निराश होता है, उदास रहता है, खिन्न रहता है, मन में हीन भावना जागृत होती है और कई बार वह अनेक प्रकार के इतना नुकसान और हतोत्साहित होता है कि इंसान उसे कोई काम करने का मन नहीं करता, हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा चिंता में रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा चिंता में रहता है, उसका मन किसी काम में नहीं लगता। इस प्रकार से वह डिप्रेशन में चला जाता है और जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो हमेशा वह दुखी रहता है, हर लोगों से वह कटा रहता है, उसका किसी काम करने में कोई मन नहीं लगता और कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, यह संसार अब मेरे लिए नहीं बना है, मैं अब लगातार नुकसान हो रहा है, व्यवसाय में नुकसान, बीमारी इतनी है कि बीमारी दवा कराते कराते थक चुका है, पैसा लगाते लगाते थक चुका है, उसके पास बहुत कर्ज हो गया है। इस प्रकार से वह टेंशन में चला जाता है, मानसिक अवसाद में चला जाता है। उसके लिए क्या हम करें, क्या उपाय करें कि टेंशन हमारा दूर हो, कौन सी उपाय ऐसा है, मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। यदि आप उन उपायों को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका मानसिक टेंशन दूर होगा। आपको करना क्या है कि सुबह शाम योग करना है, सुबह शाम टहलना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है और हमेशा अपने मन को व्यस्त रखना है। यदि आप अपने मन को हमेशा व्यस्त रखते हैं, काम में रखते हैं, दिन भर आप मेहनत करते हैं, थके रहते हैं, हमेशा भोजन करके शाम को कम से कम 6 घंटा 7 घंटा आपको सोना है। यदि कोई इंसान मेहनत करते हुए थका हुआ जब रहता है तो खूब अच्छी तरीके से उसको नींद आती है, आराम से सोता है। दिन भर योग प्राणायाम आपको सुबह शाम करना है और खुल करके हंसना है। जितना आप हंसेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप देखे होंगे श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, हमेशा योग चलाते हैं और आर्ट ऑफ लिविंग में आपको हंसने की कला दी जाती है। यदि आप हंसते हैं तो आपके मन से गुबार खत्म होता है, मन आपका हमेशा खुश रहता है, काम करने में आपका मन लगता है और हमेशा संकोच आपको दूर करके संतोष रखना है। अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो आपको हमेशा परेशानी समझ में आएगी। इसलिए आपको टेंशन से दूर रहते हुए हमेशा खुश रहना है और खुश रहते हुए काम करना है, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना है। जो कुछ है सब परमात्मा का है, ईश्वर ही इस संसार की सृष्टि की रचना करने वाले हैं। आपका कुछ भी अगर नुकसान हो रहा है उसे आप भगवान को समझें और समदर्शी होकर के जीवन, कहा गया कि समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक जिनके मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसऊं धन जैसा। अगर किसी का नुकसान हो, फायदा हो, लेकिन आप समदर्शी रहें, न बहुत आपको हताश होना है, न बहुत आपको निराश होना है, न बहुत प्रसन्न होना है, हमेशा एक भाव रहना है। समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, समय कभी भी नहीं रुकता है, इसलिए कभी भी टेंशन में, तनाव में आपको बिल्कुल नहीं रहना है, खुश होकर के काम करना है। यदि आप खुश होकर के काम करेंगे निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे और बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। इसलिए कभी भी टेंशन लेने के लिए कभी भी मन में ऐसी कोई हीन भावना नहीं जागृत हो, काम करते रहें, खूब मेहनत करें,
व्यस्त रहें, हमेशा खुल करके रहें और कभी भी मन में निगेटिव बातों को न सोचें। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे और आपका डिप्रेशन दूर होगा। यदि आप बार बार डिप्रेशन में रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, हमेशा तनाव में रहेंगे, कुंठा में रहेंगे, तो निश्चित रूप से असफलता ही हाथ आएगी और अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेंगी। इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है, मजबूत रहना है, तो आपको सुबह शाम योग करना पड़ेगा। यदि आप जीवन में योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। शरीर आपका मजबूत रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, काम करने में मन लगेगा और आपको खूब अच्छी नींद आएगी। यदि आपको अच्छी से नींद आ रही है, निश्चित मानिए कि आप एक स्वस्थ इंसान हैं। 6 घंटे 7 घंटे आपको लगातार सोना है और संतोष होकर के रहना है। कभी भी आपको निगेटिव रहना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ईश्वर के प्रति भरोसा रखना है और सकारात्मक रहना है। आपको आशावादी बनना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है। जिस इंसान का आत्मविश्वास अगर बढ़ा हुआ है, निश्चित रूप से हर काम में उसको सफलता मिलेगी। यदि आपका आत्मविश्वास गिर गया है, आप निगेटिव हैं, बार बार आपके मन में बुरे कर्म, बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो आपके अंदर बीमारी घर कर रही है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है और काम में अपने मन लगाना है, सफलता को प्राप्त करना है। निश्चित रूप से अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।